अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है सीक्वेंस डायग्राम। सीक्वेंस डायग्राम क्या होता है? ये एक डायनेमिक बिहेवियर डायग्राम है जो कि डायनेमिक एस्पेक्ट्स को कैप्चर करती है। इसके हम डेफिनेशन देख लेते हैं। सीक्वेंस डायग्राम आर टाइप ऑफ यूएमएल which represents the interaction between objects or components in system over time। मतलब जो सिस्टम के अंदर कंपोनेंट्स या ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके दरमियान क्या कहती है, इंट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने में मदद करती है। वाई यूज़, हमें इसको यूज़ क्यों करते हैं? सीक्वेंस डायग्राम, उसकी कुछ रीजंस लिखी हुई हैं। विजुअलाइज डायनेमिक बिहेवियर, मतलब जो हमने एक डायग्राम या सॉफ्टवेयर प्रिपेयर करना है उसको डायनेमिक बिहेवियर जो होती है उसको विजुअलाइज करने में हमारी ये मदद करती है। क्लियर कम्युनिकेशन, ये एक सीक्वेंशियल मैनर के अंदर एक तरतीब के साथ जा रही होती है तो हमें इससे क्लियर कम्युनिकेशन समझ आ जाती है कि ये हमारा सॉफ्टवेयर मॉडल के अंदर क्या क्या हमने स्टेप्स को मतलब लेना है। यूज़ केस एनालिसिस, जो हमने यूज़ केस डायग्राम पढ़ी है तो इसके अंदर हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग सिस्टम आर्किटेक्चर, जो हमने एक सॉफ्टवेयर या मॉडल बनाना है उसकी डिज़ाइनिंग में ये हमारी क्या करती है, मदद करती है। उसके बाद डॉक्यूमेंटिंग सिस्टम बिहेवियर, ये सीक्वेंस डायग्राम जो है ये जब हम इसको डिज़ाइन कर लेते हैं तो हमारे सॉफ्टवेयर मॉडल को डॉक्यूमेंट करने में हमारी क्या करती है, हेल्प करती है। और डिबगिंग एंड ट्रबल शूटिंग, ये सीक्वेंस डायग्राम जब हम बना लेते हैं फिर से हमें ईजीली इसके अंदर जो वल्नरेबिलिटीज़ एरर्स जो होती हैं ईजीली हम इसके अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम सीक्वेंस डायग्राम के कुछ रिलेशन को देख लेते हैं जो कि सीक्वेंस डायग्राम में यूज़ होती हैं। फर्स्ट है एक्टर। एक्टर को हमने यूज़ केस डायग्राम में डिस्कस किया था। एक्टर क्या होता है? ये एक ह्यूमन भी हो सकता है, रोबोट भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारी लाइफ लाइन। लाइफ लाइन क्या होती है? ये सीक्वेंस डायग्राम के अंदर एक लाइफ लाइन होती है, इसको हम टॉप टू बॉटम जाती है, इसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऑब्जेक्ट के नीचे हम इसको ड्रा करते हैं। थर्ड है मैसेजेस मतलब जो हमने ऑब्जेक्ट्स या कंपोनेंट्स के दरमियान जो हमने मैसेज कन्वे करना है, ये जो कम्युनिकेशन होती है वो क्या होता है, मैसेज होता है। जैसे कि इधर एग्जांपल में बताया भाई कि दो ऑब्जेक्ट हैं और उनके दरमियान ये जो मैसेज आ रहा है यूज़र नेम एंड पासवर्ड, और जो ये लंबी सी लाइन रेक्टेंगल की तरफ लगी है क्या होती है कि एक्टिवेशन बार होती है। सीक्वेंस डायग्राम में हमारे मैसेज होते हैं वो दो तरह के होते हैं, सिंक्रोनियस मैसेज एंड एसिंक्रोनियस मैसेज। सिंक्रोनियस मैसेज में क्या होता है कि सेंडर जो होता है वो रिप्लाई का वेट करता है रिप्लाई के लिए रिसीवर से जो आना होता है। तो इसमें जो ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं और ये क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करता है फेच टास्क की। सीक्वेंस डायग्राम में जो हम रिक्वेस्ट करते हैं वो सॉलिड लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं और जो हमारा रिप्लाई आता है वो क्या होता है, डॉटेड लाइन में आता है, उसमें रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फैच टास्क करेगा और ये तब तक वेट करेगा जब तक उसका रिप्लाई नहीं आ जाता रिसीवर से। और एसिंक्रोनियस मैसेज में जो तो सेंडर होता है वेट नहीं करता रिप्लाई का और वो अपनी ही कम्युनिकेशन को जारी रखता है। जैसे कि इधर डायग्राम में दिखाया हुआ है वेलकम मैसेज, वो अपना ही मैसेज को कन्वे किया जा रहा है आगे। फोर्थ है क्रिएट मैसेज में हमें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत थी, मतलब सेकंड ऑब्जेक्ट की ज़रूरत थी, लेकिन एट दिस पर्टिकुलर टाइम न्यू ऑर्डर जो हमने लिया है इस टाइम पे हमें सेकंड ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इसको सेकंड ऑब्जेक्ट को लेंगे और इसके नीचे लाइफ लाइन ड्रा कर देंगे टॉप टू बॉटम। और जो इस पर्टिकुलर टाइम पे हमने ऑब्जेक्ट लिया है ये हमें क्या हो जाएगा, क्रिएट मैसेज के नाम से इसको क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। डिलीट मैसेज क्या होता है? इसमें हमने दो ऑब्जेक्ट्स लिए हुए हैं और इधर हमने ऑर्डर रिसीव को क्या किया हुआ है, डिलीट किया हुआ है, कैंसिल किया हुआ है। तो सीक्वेंस डायग्राम में हम और डिलीट मैसेज को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो क्रॉस का साइन लगा हुआ है इस तरह। सेल्फ मैसेज मतलब एक ऑब्जेक्ट है उसने खुद को ही मैसेज को क्या करना है, नोटिफिकेशन अपने आप को देना है, ये होता है सेल्फ मैसेज। रिप्लाई मैसेज को हम टोटल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम सीक्वेंस डायग्राम के एग्जांपल को देखते हैं। सीक्वेंस डायग्राम के एग्जांपल मैंने लॉगिन के लिए है। लॉगिन किस लिए ली है? क्योंकि हमें इसका प्रोसीजर का पता है, डिफरेंट वेबसाइट एप्लीकेशन पर हम लॉगिन करते रहते हैं तो हमें इसके स्टेप्स का पता है। तो इसमें हम देखते हैं कि एक यूज़र है मतलब एक्टर है, तो कंपोनेंट्स है लॉगिन पेज के नाम से और ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल के नाम से। और ये जो एक लंबी सी बार की टाइप लगी हुई ये एक्टिवेशन बार होती है। सीक्वेंस डायग्राम में से हम ये यूज़र की प्रेजेंस को क्या करती है, प्रेजेंट करती है कि यूज़र एक्टिव है या नहीं। यूज़र जो होता है वो यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करता है लॉगिन के लिए। लॉगिन पेज जो होता है वो क्या करता है, इस इंफॉर्मेशन को क्या करता है, फॉरवर्ड कर देता है ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल पे कि ये जो इन्फॉर्मेशन यूज़र ने टाइप की है कि ये वैलिड है या नहीं। तो हमें इसका रिस्पॉन्स आता है एक्सेप्टेड के नाम से। तो अगर हम रिस्पॉन्स आया तो हमने देखा था कि नोटेशन में किसको हम डॉटेड लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर वो इन्फॉर्मेशन यूज़र की वैलिड हुई तो वो एक्सेप्टेड कर लेता है और रीडायरेक्ट टू टारगेट पर मतलब उसको होम स्क्रीन पर क्या कर देता है, भेज देता है यूज़र का, ये जो कस्टमर होता है। और अगर ये इन्फॉर्मेशन वैलिड ना हुई तो उसको रिजेक्ट कर देता है और इसकी लॉगिन क्या हो जाती है, फेल्ड हो जाती है। ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई है और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।